किताब मुकद्दस में से मत्ती की इंजील के 24वें बाब की तिलावत। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ई होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, बढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हों। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर न बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर न जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक पल के दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकम ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर
चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह न देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो न जानता हो आमौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन।